कोडिंग। हाँ, तो 4 टाइप के मैंने कीवर्ड बता दिए थे। कौन कौन से अब बताएगा? कौन 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 से बताए थे? नहीं यार, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स ये रहे ना। कौन कौन से? लेंथ के हिसाब से है, एसईओ के हिसाब से, पेड प्रमोशन के हिसाब से, और यूजर के इरादे के हिसाब से। तो इन सारी चीजों पे हमें देख के समझ के चारों को एक साथ इस्तेमाल करके काम करना है, क्योंकि कीवर्ड तो अपना एक ही होगा। कीवर्ड तो जो लिखा जाएगा वो तो एक ही होगा ना, वो तो एक ही होगा। लेकिन उस एक कीवर्ड वो किस किस कैटेगरी में लाई करता है, उसके बिहाफ पे हमें अपना कैसे बिजनेस ग्रो करना है वो सोचो। ठीक है, अब मान लो इंफॉर्मेटिव कीवर्ड है, आप कमर्शियल बेचना चाहोगे, इस पे तो नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? कनेक्शन ही नहीं बन रहा है ना। कनेक्शन भी तो बनना जरूरी है। अब वो कुछ खरीदना चाह रहा है और आप इसी पे काम कर रहे हो, तो हाँ कनेक्शन बन गया, चलो उसे मिल जाएगा। चांस कितने बढ़ जाएंगे? 10% से वो 60%, 70% चांस हो जाएंगे कि वो खरीद लेगा। लेकिन जब वो इन्फॉर्मेशन लेने ही आया है तो फिर तो चांस तो 0% है कि वो खरीदेगा, क्योंकि सिर्फ वो पढ़ने आया। सिंपल। ट्रैफिक आपके साइट पे दिख जाएगा, हाँ भाई आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं तो लोग आ रहे हैं, तो मैं क्या करूं? उन लोगों का खरीद तो नहीं रहे ना मेरा सामान। उस लोग आने के मैं पैसे भी दे रहा हूँ और उन्हें नुकसान ही हो रहा है बस। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी सोचनी पड़ेगी। तो कीवर्ड रिसर्च में आपने सबने लिख लिया क्या? ऐसे करके मैंने बोला था लिखने को कि अपना बिजनेस डिसाइड करो, उसके कीवर्ड्स को सोचो कि ये प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, और उस प्रोडक्ट का नाम लिख के उसका कीवर्ड सोचना है। लिखे हैं? तो फिर कैसे सोचोगे, कैसे ढूंढोगे? मैं तो अभी बता के खत्म कर दूंगा 15 मिनट में। करना किसको है? तो यहाँ बैठोगे, अभी करोगे मेरे सामने, कोई दिक्कत आएगी तो मेरे से पूछोगे। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट नहीं कि सर ये दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा एनालाइज करो, देखो, ढूंढो। जब थोड़ा सा लगे ना, 5 मिनट देना एटलीस्ट, जिस प्रॉब्लम को खुद से 5 मिनट देना, उसके बाद मेरे से पूछना, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट बता दूंगा ये दिक्कत। क्या 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 चीजें ध्यान रख के करनी है? टाइटल वगैरह, वो सब तो बात की बात है। अभी अभी तो सिर्फ कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं कि किस कीवर्ड पे अपना ट्रैफिक होगा। जैसे मान लो अभी मैं एग्जांपल यहीं पे ले रहा हूँ, मेरा वेबसाइट डेवलपमेंट है, अब मुझे नहीं पता इस कीवर्ड पे ट्रैफिक है या नहीं है, लेकिन वेबसाइट डेवलपमेंट कहाँ लाई करता है? इंडिया में लाई करता है या वर्ल्ड वाइड वेब लाई कर रहे हैं, है ना? मेरा बिजनेस तो वर्ल्ड वाइड वेब हो सकता है, लेकिन मुझे वर्ल्ड वाइड वेब स्टार्टिंग में ज्यादा कंपटीशन होगा, ऑब्वियस सी बात है। वहां से स्टार्ट कर सकता हूँ, मेरा तो स्टार्टअप है। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, अभी तो पहले पहचान बनानी पड़ेगी। मान लो स्टार्टअप में पैसे लगाने हैं मुझे, पैसे भी नहीं है, तो क्या करूंगा? स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट कर लूंगा। तो एक एरिया पकड़ लूंगा, मान लो लक्ष्मी नगर ही पकड़ लेता हूँ। इसमें सर्चेज आ रहे हैं 100 काफी है मेरे लिए। मेरे पास एक भी बिजनेस नहीं है, 0 लीड्स हैं। 100 में से एक भी लीड आएंगी तो मैं उससे कम से कम भी लाख रुपए निकाल सकता हूँ काम करके, वेब डेवलपमेंट की बिजनेस में निकाल सकता हूँ। और उस पैसे को इन्वेस्ट करके फिर थोड़ा सा और बढ़ा सकता हूँ, फिर थोड़ा सा और बढ़ा सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। या फिर मैं लोन ले लूँ और फिर एकदम लार्ज स्केल पे काम करूँ। लोन भर भी नहीं पाऊंगा, और रिजल्ट आने में 6-7 महीने भी लगेंगे, तब जाके मेरी इनकम स्टार्ट होगी। तो कहाँ से शुरू करना चाहिए? अब स्मॉल से जब एरिया बढ़ जाएगा, वहां से इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनकम आती रहेगी, तो मैं लार्ज स्केल में लगाता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पैसा नहीं है, मैंने काम कर लिया, मेरे को पैसा दुगना मिल गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं उसको ग्रो करूंगा। तो धीरे धीरे, शेर भी तो घात लगाता है, धीरे 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 धीरे, एकदम से नहीं या पकड़ लो, नहीं ना। तो धीरे धीरे पैर तो जमाना शुरू करो, उसके बाद कंपटीशन लड़ना सीखना है। ठीक है, तो ये ढूंढना तो जरूरी था, ढूंढा क्यों नहीं? तुम्हें भी बोला था ना। तुमने बिजनेस डिसाइड कर लिया? क्या डिसाइड किया बताओ? हैं? अफिलिएट मार्केटिंग ये बिजनेस है, इस पे वेबसाइट बना दोगे? क्या बनाओगे वेबसाइट? अफिलिएट मार्केटिंग कोई बिजनेस नहीं है, ये मार्केटिंग है बस। कहीं से हाइप सुन ली होगी, अफिलिएट मार्केट से 3-4 लाख कमा सकते हैं हम। फिर सर्च तो किया था। हर इंटरनेट पे चीज जो पढ़ते हो वो सच नहीं होती। ठीक है,
लोग वहां बनाने के लिए बैठे हैं तुम्हें, और पढ़ पढ़ के बनते रहते हैं हम लोग। ठीक है, तो खुद से वेरीफाई भी करना जरूरी होता है। वो एफिलिएट मार्केटिंग जब कामयाब होगी जब तुम्हारे पास ट्रैफिक होगा, उसके लिए एसईओ करोगे अंधा, तब जाके ट्रैफिक आएगा, तब जाके कहीं ना कहीं वो एफिलिएट मार्केटिंग काम आएगी। तुम सोचोगे स्टार्टिंग में ब्लॉग बनाया, लिंक लगाया, हाँ पैसा आ गया, ऐसा करता तो मैं यहाँ क्यों बैठा होता, नहीं तो मैं कितने लाखों कमा रहा होता बैठ के आराम से घर पे पूल में बैठा होता, पैर फैला के, हाँ ये देख अभी लाखों छापता हूँ, देख एक ब्लॉग डालूंगा आ जाएंगे। समझ रहे हो ना, उसके लिए कितनी मेहनत लगती है। तो स्टार्टिंग में नाम भी तो बनाना पड़ेगा ना कहीं से। तो एफिलिएट मार्केटिंग कोई बिजनेस नहीं है, इसमें प्रोडक्ट क्या बेच लोगे बताओ। कहीं जाओगे एफिलिएट मार्केटिंग पे काम नहीं मिलेगा तुम्हें, तो कुछ और सोचो, किसी चीज का भी सोचो। ठीक है, चलो मान लो अब स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्ञान हो गया। स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। देखो मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट का टॉपिक लिया, मैंने ये कीवर्ड सर्च किया वेबसाइट डेवलपमेंट, लेकिन मुझे वर्ल्ड वाइड वेब नहीं करना, तो मैं वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली कर रहा हूँ, मेरा ये कीवर्ड है। अब मुझे नहीं पता इस पे क्या होगा क्या नहीं है, क्या ट्रैफिक है, इससे एक ही कीवर्ड मिला है, मुझे एटलीस्ट 10-15 ढूंढने हैं, तो उसके बिहाफ में मैंने इसको कॉपी कर लिया मैंने इसको। अब पहला टूल तुम्हें मैं बता रहा हूँ सैमरश, नहीं सैमरश नहीं बताएंगे तुम्हें, पहले बताएंगे गूगल कीवर्ड प्लानर। एक्चुअली क्या है ना कि तुम मेरे से साइन करा लो या थप्पा लगवा लो, लिख के कह रहा हूँ कोई भी तुम्हारा टूल बेहतरीन नहीं है जो तुम्हें बढ़िया डाटा दे, एग्जैक्ट डाटा दे। ठीक है, चाहे कोई भी कितने पैसे बोल के लेता हो, कोई नहीं देता। ठीक है, कोई भी नहीं देता, लेकिन जो गूगल है वो तुम्हें एक्चुअल डाटा देगा। क्यों? क्योंकि उसका है, लेकिन वो भी एक्चुअल डाटा किस में देता है, एवरेज में देता है, क्योंकि उसे भी नहीं पता इतना। तो कैलकुलेशन में बटन देता है। हाँ एवरेज में देता है वो, एवरेज में ही कैलकुलेट कर सकते हैं इतना नंबर ऑफ डाटा डिस्प्ले का है एवरेज में, क्योंकि डाटा पर सेकंड चेंज होता रहता है ना, ब्रांड या चलता कुछ टाइम तो पर सेकंड नहीं, पर सेकंड ही चेंज होता रहता है डाटा, कि कौन सर्च कर रहा है, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, तो वो मंथली बेसिस पे आपको एवरेज देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गूगल कीवर्ड प्लानर सर्च करना है। ओके, एंटर कर दो। गूगल कीवर्ड प्लानर सर्च करोगे तो यहाँ पे ऐड चल रही है गूगल की, गूगल एड्स पे साइन इन करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये सैमरश का है, इस पे मत क्लिक करना, इसी पे कर देना। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें करना पड़ेगा साइन इन। साइन इन करना आता है ना? ठीक है, फॉर 2 स्टेप वेरिफिकेशन फॉर द गूगल एड अकाउंट, किसके लिए मांग रहा है, ये कौन सा अकाउंट है, इसके लेकिन किसी अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन मांग लेता है ना, उसने लगा रखी है तो। इसमें भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन, क्या करूं मैं इसका? गड़बड़ कर दी इनने, तो फिर मुझे अपना अकाउंट खोलना, अच्छे हो रहा है ये तो दूसरे अकाउंट तो फिर इसने तो अपडेट कर दिया। कर दिया है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन तुम्हें जरूरी है करना। ठीक है, ये नॉर्मल में नहीं होता वो चीज। नॉर्मल भी नहीं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दिया होगा ना, क्योंकि अभी क्या है कि अभी है फेस्टिवल का टाइम। ठीक है, तो हैकर्स हो गए एक्टिव। हाँ बिल परचेजिंग का ज़्यादा हो रही है। हाँ, तो हैकर्स हो गए एक्टिव, तो उस वजह से तो मैं आपको, जब आप कर लो, अगर आपका लॉगिन हो जाता है तो मैं पीपीटी में ही बता रहा हूँ जस्ट अभी, लेकिन प्रोसेस मैं आपको सामने समझा ही देता हूँ। जैसे लॉगिन करोगे सामने ये आएगा, एक ये सर्च करना है, ये आ जाएगा, देखो दिख रहा है ना, न्यू गूगल एड अकाउंट बना लेना, बना लोगे। उसके बाद कुछ सामने स्क्रीन पे कुछ लिखा आएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, स्क्रॉल करना है डाउन में, ये स्विच टू एक्सपर्ट मोड करोगे। ठीक है, उसके बाद ये स्क्रीन खुल के आएगी ऐसी, उसमें भी कुछ नहीं करना, ये नीला कलर का दिखेगा, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट ए कैंपेन, इस पे क्लिक करना है। ठीक है,
भले ही इसकी फोटो खींच लो, क्योंकि जब करोगे तब जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर इसके पे क्लिक करने के बाद ये खुलेगा, सबमिट करना है, सबमिट हो जाएगा। हाँ, अकाउंट बना हुआ तो डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। अकाउंट बना होगा तो उसके बाद बताता हूँ क्या होगा। सबमिट करना है तो सबमिट के बाद क्या रहेगा, एक्सप्लोर योर अकाउंट, और अकाउंट बना होगा तो डायरेक्ट आपके पास ऐसी स्क्रीन आ जाएगी गूगल एड अकाउंट की, ठीक है। अब उस पर टूल्स एंड सेटिंग्स में जाके कीवर्ड प्लानर में जाना है। अगर आपकी स्क्रीन का साइज छोटा है जस्ट इन केस, तो इसका मेन्यू का दिखने का तरीका अलग बदल जाएगा, तो उसमें प्लानर के अंदर जाके कीवर्ड प्लानर में जाना है, ठीक है। मेन्यू छोटा सा दिखेगा ऐसा, अगर आपकी स्क्रीन का साइज थोड़ा सा छोटा है तो, वरना बड़ा है तो ऐसे दिख जाएगा, ठीक है। कीवर्ड प्लानर में जाना है तो कीवर्ड प्लानर ऐसा खुल के आएगा आपके सामने, दिख रहा है, सबको दिख रहा है। अब इसके अंदर देखो स्टार्टिंग में क्या है, पहले वहां पे ऊपर, इस प्रोसेस की वजह से मुझे ऐसे पढ़ाना पड़ रहा है, वरना मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता, कोई नहीं, इसलिए मैंने दोनों तरीके इस्तेमाल रखे हैं, जस्ट इन केस कुछ भी होता है तो मैं पढ़ा सकूं, ठीक है। तो ये इंडिया दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो वहां पे आपको एरिया सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो वहां पर आपको दिल्ली भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और एक साथ हाँ, दो भी कर सकते हो, वहां पे डालते रहोगे वो एरिया सेलेक्ट होता रहेगा ना, वहां पे एरिया सेलेक्ट होता रहेगा, वहां पे डालते रहना, उसमें लोकेशन में जो जो सजेशंस होंगे ना वो एरिया सेलेक्ट होगा, ठीक है। मान लो आप डायरेक्ट लक्ष्मी नगर करना चाहोगे तो टारगेटिंग में दिक्कत होगी, वो इतना छोटा सा एरिया कवर नहीं करता, वो थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा एरिया कवर, हाँ सिटी ले लेगा, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे देख लेना ये चीज कि ये 1 साल का पुराना हो, 2021 से 2022 है ना, तो ये कंफर्म कर लेना ये इतने पुराने का ही रिजल्ट दे रहा हो, ठीक है। क्योंकि अगर 1 महीने का देखोगे तो सटीक नहीं मिलता, लेकिन 1 साल से एवरेज निकाला जाएगा तो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च होगा, एक और स्क्रीन आएगी यार, एक स्क्रीन मैंने शायद मिस कर दी, एक स्क्रीन और आएगी। जैसे आप कीवर्ड प्लानर में जाओगे वहां पे आएगा डिस्कवर योर कीवर्ड्स, ठीक है, उस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको कीवर्ड टाइप करने के लिए बोलेगा, और कीवर्ड टाइप करने के बाद ये स्क्रीन आएगी, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं आएगी, कीवर्ड टाइप करने के बाद ये स्क्रीन आएगी, वहां पे ऑप्शन होगा, पढ़ के आराम से कर सकते हो उस पर क्लिक करके, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो मैंने सर्च किया वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है, किया इंडिया में और इतने साल का, ठीक है। अब देखो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये है उसके कीवर्ड्स के और ज्यादा आइडियाज, सेम कीवर्ड्स के और ज्यादा आइडियाज कि लोग ये भी सर्च करते हैं, समझ रहे हो। हमने तो एक डाला वेबसाइट डेवलपमेंट, अब लोग सर्च क्या कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, वेब डिजाइन कंपनी भी कर रहे हैं, तो ऐसे करके आपको कीवर्ड के आइडियाज मिल जाएंगे, है ना, कीवर्ड के आइडियाज मिल जाएंगे, यहाँ से उठा लोगे। बता रहा हूँ अब जो हमें चाहिए 2 चीज चाहिए, एक कंपटीशन चाहिए और एक क्या चाहिए दूसरा, कंपटीशन के अलावा एवरेज की चाहिए। 2 चीज बताई थी मैंने आपको, भूल गया आप क्या, एक तो कंपटीशन चाहिए और हाँ बिडिंग क्यों चाहिए हमें, वॉल्यूम समझ रहे हो क्या है, कौन बताएगा यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, इस कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक ज्यादा है, कितने क्लिक्स है, या कितने लोग सर्च कर रहे हैं उस कीवर्ड को, उसे क्या कहेंगे हम, और कंपटीशन किसे कहेंगे, दूसरा मतलब कॉम्पिटिटर को, क्या कॉम्पिटिटर, इस कीवर्ड पे कितने लोग काम कर रहे हैं तो वो कंपटीशन में कंसीडर करेगा, ठीक है। तो ये 2 चीज चाहिए। अब गूगल देता है एवरेज, क्योंकि परफेक्ट डाटा कोई नहीं दे सकता, इसलिए गूगल गलत भी नहीं होना चाहता, इसलिए वो एवरेज देता है, ठीक है। अब एवरेज में वो बता रहा है वेबसाइट डेवलपमेंट जो है आपका इंडिया में कितने लोग सर्च कर रहे हैं, देखो 10,000 से 1 लाख, इतने लोग सर्च कर रहे हैं। फिर उसके बाद नीचे कीवर्ड देखो कौन सा तगड़ा है, इसी के बराबर वाला है कीवर्ड वेब डेवलपमेंट कंपनी भी है ना। अब इतने लोग सर्च कर रहे हैं तो आज के हिसाब से कितने लोग इस पर काम भी कर रहे होंगे, कंपटीशन तो होगा इसमें, लेकिन वहां कंपटीशन क्या दिखा रहा है, अभी इसमें मीडियम दिखा रहा है ना, मीडियम। गूगल 3 चीज में ही कंपटीशन दिखाता है, लो मीडियम, ठीक है।
अब उससे थोड़ा सा आइडिया तो मिल नहीं रहा है ना, आइडिया नहीं मिल रहा ना, कोई बात नहीं, यहाँ से कीवर्ड्स के आइडियाज मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको लगाने हैं फिल्टर, ऐड फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है, ऐड फिल्टर वो रहा 697 के पास में ही। अब उसमें फिल्टर में आप ये कर सकते हो कि मुझे सिर्फ ये कीवर्ड चाहिए, जैसे मैंने लिख दिया वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है, तो जिसके अंदर जो सजेशन में है ना, जहां जहां वेबसाइट डेवलपमेंट होगा सिर्फ वो ही मिलेंगे मुझे। फिल्टर में जाना, कीवर्ड लिखा होगा, कीवर्ड के ऊपर क्लिक करना, तो वहां पे दिखा होगा कंटेन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो कंटेन करना और उसमें कीवर्ड लिख देना कि ये वाला कीवर्ड होना चाहिए, तो उसी के सजेशन मुझे आएंगे, वो आ जाएंगे आपके पास सजेशन। उस सजेशन के बाद आपको ये दिख रहा है वो डाउनलोड का ऑप्शन उधर ऊपर, हाँ, तो उससे .csv फाइल में डाउनलोड कर लेना, कर लोगे, यहां तक .csv फाइल में डाउनलोड कर लोगे। उसके बाद मैं देखता हूं मेरे पास कीवर्ड है कि नहीं। देखो मैंने एक कीवर्ड डाउनलोड कर रखे हैं, ऐसे करके कीवर्ड डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, वो कीवर्ड्स आ जाएंगे। ऐसा डाटा नहीं आएगा जो अभी दिख रहा है, लेकिन कुछ कुछ आएगा। तो आपको सिर्फ क्या रखना है, कीवर्ड्स रखने हैं, कीवर्ड्स रखने हैं और उसका एवरेज मंथली सर्च रख लेना, और बाकी सब हटा देना, डिलीट कर देना। एक्सेल चलाना आता है ना, बाकी सब हटा दोगे। अब इसमें से भी आपको मिलेंगे बहुत सारे, कम से कम भी 100-200 मिल जाएंगे, ठीक है। किसी का सर्च वॉल्यूम 5000 है, किसी का 50 भी होगा, किसी का 500 भी होगा, ठीक है। तो उसको क्या करना है, फिल्टर करना है, आता है फिल्टर करना, यहाँ पे इस पे क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर होने के बाद आपको पता लग जाएगा हाई वॉल्यूम वाले कौन से हैं और लो वॉल्यूम वाले कौन से हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको हाई वॉल्यूम पे काम करना है या लो वॉल्यूम पे काम करना है, कि पहले छोटे से स्टार्ट करना है या आप ऑलरेडी घुस चुके हो लड़ाई में तो आप बड़े से स्टार्ट करोगे, तो वो आपको डिसाइड करना है। छोटे से स्टार्ट करना है तो लो वॉल्यूम वाले लो और उन पे काम करना शुरू करेंगे, और अगर लड़ाई कर ही चुके हो तो फिर तो हाई पे जाओ, रिजल्ट बाद में आ जाएगा, कोई नहीं, लड़ाई तो चल ही रही है भाई अपनी पहले ही, तो थोड़ा टाइम और सही, लेकिन रिजल्ट तो आएगा, ठीक है। अब इसमें से आपको ये सारे कीवर्ड्स है ना, इसमें से आपको सोचना पड़ेगा कि जिस पेज के लिए मैं कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूं उससे ये मिलते जुलते हैं या नहीं, काम के हैं या नहीं। जैसे मान लो मेरी वेबसाइट डेवलपमेंट की कंपनी है, तो मैं होम पेज के लिए कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ, तो वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी कंपनी ऐसे ही मिलते जुलते होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक है ये वाला, तो इस पे मैं अपना होम पेज दिखाऊंगा, सोचो। हाँ, तो इस पे मैं अपना होम पेज दिखाऊंगा, हाँ, तो फिर ऐसे ऐसे करके आपको अपने फिल्टर आउट करने हैं, डिलीट कर दो इसको, जो अपना नाम है या तो जिसपे नाम ना हो या अपना, जिस पे नाम ना हो या कोई कैटेगरी में ना बट रहा हो, मेन फोकस किस पे कर रहा हो आपके, उसी पे कर रहा हो, तो वहां पे आपको ये करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे टॉप वेब डेवलपमेंट कंपनीज, इस पे काम कर सकते हैं। नहीं, सोचो ये किस नीश में आ रहा है, मतलब अब क्या इंटेंट होगा, क्या इरादा होगा इसके पीछे का सोचने का। हाँ, उसकी लिस्ट वगैरह चाहिए, तो इस पे ब्लॉग नहीं लिखा जा सकता, ब्लॉग लिखा जा सकता है ना, तो होम पेज पे तो नहीं आना चाहिए ना, ये ब्लॉग पेज पे आना चाहिए ना। तो ऐसे सोच सोच के थोड़ा दिमाग लगा के फिल्टर करने हैं तुम्हें, क्या ठीक है। जिस पेज के लिए, होम पेज के लिए नहीं, जिस पेज के लिए है उसके अकॉर्डिंग समझना है कि ये इसके लिए है या नहीं है। अब इसमें मैं आपकी इतनी हेल्प नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये आपको खुद से थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक एक करके मैं बता नहीं सकता, खुद आपको सोचना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसमें आपको खुद सोचना पड़ेगा। जब आप खुद सोच लोगे, कर लोगे, उसके बाद आपको टूल जाना है सैमरश पे, ठीक है। एक दिन आपकी क्लास होगी जिस दिन आप फिल्टर आउट करके डाटा ले आओगे, सैमरश, वर्ड ट्रैकर, उबर सजेस्ट, इन सारों से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि ये जब पैसे मांगने लग जाएंगे
तब मैं आपको फ्री एक्सेस दूंगा 1 दिन पेड वर्जन का, तब आप डाउनलोड कर लेना चीजों को, ठीक है। तब वहां से आप क्या करोगे, डायरेक्ट फ्री एक्सेस मिलेगा तो आपको सारा एक्सेस होगा, कहीं से भी कुछ भी उठा लोगे कीवर्ड्स के बारे में और एकदम से फाइल में डाउनलोड कर लोगे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन पहले दिक्कत तो जो जूझ के आओ थोड़ा सा, ठीक है। आप सैमरश पे जाओगे, कैसे जाओगे, यहां लिखना सैमरश कीवर्ड प्लान, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट सैमरश की खुल रही है, इसमें मत जाना, इस पे जाना, नीचे लिंक भी देखना पड़ता है कि क्या बन रहा है, कीवर्ड रिसर्च बन रहा है, ऊपर लिंक क्या बन रहा है, कीवर्ड मैजिक टूल बन रहा है। अब कीवर्ड रिसर्च बन रहा है, नीचे क्या बन रहा है, तो कीवर्ड के पोर्शन में ही जाना है, कहीं भी जाओ वहां से हम कीवर्ड के पोर्शन में ही जाना है, वरना डायरेक्ट कहीं और पेज पे ले जाओगे फिर वहां घूमते रह जाओगे क्या हो रहा है। अभी ट्राई इट फॉर फ्री कर देते हैं हम इसे, ठीक है। अब लॉगिन के लिए मांग रहा है यार, फिर से दिक्कत आ जाएगी लॉगिन के लिए, गूगल के लिए ऑप्शन ही नहीं है। चलो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, अरे 1 सेकेंड, हो यार चलो हो गया, स्किप ट्रायल कर देना, ठीक है। अब ये आ गया। अब हमारा कीवर्ड क्या था, वेबसाइट डेवलपमेंट, वही चलता आ रहा है, तो आपको वो डालना है यहाँ, एक टाइम पे एक ही कीवर्ड सर्च करना, ठीक है। कहाँ करना था हमें, इंडिया में करना था ना, इंडिया में कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्च, अब मैंने सर्च किया, देखो इंडिया में क्या बता रहा है इसका कि 9.9 के लोग इसे सर्च कर रहे हैं, क्या मंथली का ये एवरेज है, ठीक है। डिफिकल्टी क्या है, 100 के हिसाब से डिफिकल्टी 87, तो बहुत सारी डिफिकल्टी है। कितने कंपटीशन है, कितना आपको डिफिकल्ट रहेगा इसे रैंक कराना, इस कीवर्ड पे अपनी साइट को रैंक कराना, बहुत सारे लोग। अब ग्लोबल वॉल्यूम भी दिखाता है ये आपको, वर्ल्ड वाइड वेब में क्या चल रहा है। इंडिया में सिर्फ 9 के है, वर्ल्ड वाइड वेब में कितना हो गया 57, जिसमें से यूएस में ही 18 है। तो मेरा माइंड सनकेगा, मैं कहा यूएस में क्यों नहीं टारगेट करूं मैं, यूएस में भी कोई छोटी सी एरिया में टारगेट कर लेता हूँ, है ना, ठीक है। अब इसका इंटेंट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, इंटेंट मतलब इरादा, और कमर्शियल मतलब खरीदना चाहता है कुछ, है ना, लेकिन कंफर्म नहीं है ना क्या खरीदना चाहता है, लेकिन खरीदना चाहता है। अब वेबसाइट बनवानी है उसे, वेबसाइट खरीदना चाहता है, ठीक है। ये आपके लिए रहेगा, सीपीसी क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, ठीक है। ये तो फिर जब चलेंगी ना ऐड तब देख लेना। उसके बाद इसमें कीवर्ड के वेरिएंट्स भी देता है, वेब डेवलपमेंट कंपनी, वेबसाइट डेवलपमेंट नियर मी, ये सारी चीजें भी आपको देता है। इसके आइडियाज तो हमने वहीं से ले लिए थे, और चाहिए तो यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, क्या क्या डाउनलोड करने के लिए, हाँ देखो जिसका प्लेटफॉर्म है उसी ने बना रखा है, तो वो ज्यादा जेन्युइन रहेगा, ज्यादा ट्रस्टेड रहेगा, या कोई दूसरा थर्ड पार्टी आए तो गूगल पे जा सकते हो, तो गूगल ने अपना बना रखा है। बताओ। अब मान लो आपके घर में, चलो आप अपनी मम्मी पे ज्यादा विश्वास करोगे कि ये सामान बाहर रखा है या किसी बाहर वाले इंसान पे, है ना। तो वैसे आप गूगल पे काम कर रहे हो तो गूगल पे विश्वास रखोगे या किसी थर्ड पार्टी पे ज्यादा, है ना। तो वही चीज है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो आपको फ्री में 10 देगा, लेकिन डाउनलोड करने नहीं देगा, लेकिन मैं आपको पेड टूल दूंगा, जितने भी होंगे सबके सब डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप और भी कीवर्ड देख सकते हो, क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या है। उस पे देखो अब वॉल्यूम क्या दे रहा है, ठीक है। ये एक तरीके से दिखा रहा है 9,900, 8,100, लेकिन गूगल क्या दिखा रहा था, एवरेज। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, बस ऐसा दिखा रहे हैं कि हाँ हम बता दे रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये डाटा एग्जैक्ट होगा,
मतलब हाँ 19-20 नहीं कह सकता मैं, 20-30 कहूंगा, लेकिन होगा। ठीक है, ये 36 से 81 में डाला तो ऐसा तो नहीं। 3600 लोग सर्च कर रहे हैं। 36 से 81 और ये क्या है, टी मतलब ये ट्रांजेक्शन। ठीक है, चलो फिर ये सारी चीजें होंगी। अब आपको क्या करना है, वहां से उसका वो उठाना है, जो मेन आपने कीवर्ड के आइडिया सर्च तो किए थे ना, यहाँ से उसका वॉल्यूम और डिफिकल्टी उठाना है, और यहाँ पे आप एंटर कर लेना कि ये वॉल्यूम है इसका और ये इसकी डिफिकल्टी है। ऐसे करके आपके पास डाटा आएगा। ये तो मैंने एम ही कर दिया, ये एक्चुअल डाटा नहीं है, दिखाने के लिए बस। ठीक है, आपको वहां से कॉपी करना है, हर एक कीवर्ड का पता करना है। जब ये कर लोगे उसके बाद क्या आएगा, एक और आएगा वर्ड ट्रैकर। अब वर्ड ट्रैकर पे जाना है, वर्ड ट्रैकर कीवर्ड रिसर्च, वहां कीवर्ड प्लानर लिखा था या कीवर्ड रिसर्च लिख देना। ठीक है, ये देखो पहले से एमरस ने ऐड चला रखी है इस पे, तो इस पे मत क्लिक कर देना कि पहला रिजल्ट आया है और अंधाधुंध क्लिक कर जाए। ठीक है, देख दाख के करना है। ये आया ना, यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये, आपका कीवर्ड डालो, वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली, सर्च। अरे इसमें हमने इंडिया किया। यही तो दिक्कत है, आपको पता है लेकिन दूसरों को भी तो देखना दो, एनालाइज करने दो। चलो एक सीख और बताता हूँ। हर प्रॉब्लम की शुरुआत होती है बात करने से, तो जितना साइलेंट रहोगे उतनी कम प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बस। ठीक है, एक रूल समझ लो ये बात, जितनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है बात करने से होती है। तो जितना साइलेंट रहोगे, जिस टाइम पे क्या बोलना है कितना बोलना है, बस उतना पावरफुल भी आप दिखोगे। ठीक है, ऊपर दिखा रहा है 11 फ्री सर्चेस, एक तरीके से 11-12 फ्री सर्चेस देता है। उसके बाद दोबारा कहीं से और कर लो, दोबारा खोल लो साइट, दोबारा बिल मिल जाएगी, लेकिन एक टाइम के बाद ये भी पैसे मांगने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि धंधा ही इस फील्ड में ऐसा ही है। ठीक है, तो ये सर्च करके देगा ना तो कीवर्ड्स मिल जाएंगे, उसके बाद उसकी हिस्ट्री दिखाएगा। हिस्ट्री मतलब उसका ट्रेंड कैसे चल रहा है, उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा, गूगल पे ही जाके देखेंगे। ठीक है, अब इसमें इसने वॉल्यूम बता दिया, देखो आसपास उतना ही आ रहा है। कंपटीशन क्या बता रहा है, 12.91। भरोसा कर सकता हूँ मैं, वहां पे 87 था, यहाँ 12 हो गया यार, कैसे चल रहा है ये, है ना। तो इसीलिए मैं कई कई जगह सर्च करता हूँ, फिर उसके बाद कंक्लूजन निकालता हूँ कि चलो इतना सर्चेज है तो इतने लोग तो ऑब्वियस सी बात इस पर काम कर ही रहे होंगे। मगर दिल्ली हटा के देखोगे तो हाँ, दिल्ली हटा के देखो तो और जाएगा। इंडिया करें, था उसमें इंडिया तो था ही नहीं। दिल्ली नॉर्मल का। जैसे मान लो एक तरीके से और भी पता लग जाएगा, देखो अबाउट में देखो, वहां पे ऑल के नीचे, ऑल के नीचे देखो क्या लिखा है, ऑल के नीचे अबाउट के बाद कितने रिजल्ट मिले, इस क्वेरी पे रिजल्ट देखो तुम कितने मिले। हाँ, अच्छा चलो एक क्वेरी और डालते हैं। ठीक है, देख रहे हो रिजल्ट। ठीक है, चलो अब मैं अपने एरिया का देखूं एक बार। जैसे मान लो मैं सोनीपत में रहता हूँ, सोनीपत देख लूं। अब ये इतने रिजल्ट क्यों है पता है, अब ये कॉम्पिटिटर में काउंट नहीं होंगे तुम्हारे, ये रिजल्ट पता है क्यों है,
इस क्वेरी में लोगों ने बैकलिंक्स बना रखे हैं, तो हर एक पे एक पेज बना हुआ है, समझ रहे हो? तो वो आ रहे हैं। अब ये यहाँ सारे से पेज है 1 करोड़ के वाला, जिनमें ये पड़ा हुआ है। ठीक है, समझे? अब सोच के देखो कैसे अंधा काम कर रहे होंगे लोग। छोटा सा एरिया सर्च किया था ऐसे ही। अब यहाँ पे देखो क्या आया, इंडिया का है ना, यही कंपटीशन है। दिल्ली का दिखा रहा है ये, तो इंडिया का दिखा रहा है क्या कहीं? ये रहा। अब ये मत सोचना कि बिजनेस खत्म हो गया, उस कीवर्ड पे लोग कम ढूंढ रहे हैं ये। अब इंडिया, जो इंडिया वाले हैं, ये लोग कौन ढूंढ रहे होंगे? इंडिया वाले तो ढूंढ नहीं रहे होंगे, बाहर के ढूंढ रहे होंगे, है ना? क्यों ढूंढ रहे होंगे? क्योंकि इंडिया वालों में पावर है करने की, वो लोग कर लेते हैं और सस्ते में भी कर देते हैं। और ये तो, इस पे तो कोई टैक्स वैक्स भी नहीं लगने का, कोड ही तो है, बनवाया, बात करी और दे दिया, बात खत्म होगी बस। कोई डॉक्यूमेंटेशन इतना वो नहीं, ठीक है? तो ऐसे करके ढूंढ लोगे और यहाँ से उठा लोगे ये डाटा और वहां पेस्ट कर दोगे। सेम आपको ऊबर सजेस्ट से भी करना है। ऊबर सजेस्ट कीवर्ड प्लानर लिखना है। अब देखो ये ऊबर सजेस्ट के कीवर्ड प्लानर के टूल पे लेके जाएगा, ये लेके जाएगा, यहाँ दिख रहा है कीवर्ड आइडियाज, ये लेके जाएगा, इस पे क्लिक करना। ठीक है, अब यहाँ पे अपना कीवर्ड डाल दोगे, उसके बाद इंग्लिश तो है ही, और यूनाइटेड स्टेट की जगह हम सर्च कर लेंगे इंडिया। ठीक है, उसमें भी कई सारे ऑप्शन थे, राजस्थान वगैरह ये सारी। अब मैंने सर्च किया, ये 3 ही देता है। वॉल्यूम 260, सीपीसी पेड डिफिकल्टी 38 और एसईओ डिफिकल्टी 46। तो ऐसे करके डाटा उठा लोगे। अब जब डाटा उठा लोगे ऐसे करके एक एक कीवर्ड का, तब आपको इन सब का एक तरीके से एवरेज सोच के निकाल के फिर एक डाटा ले लेना एग्जैक्ट अपना वॉल्यूम का, और एक डाटा ले लेना अपना कंपटीशन का। अब उसके बिहाफ पे आपको सोचना है कि मैं वॉल्यूम के बिहाफ पे काम करूं या कंपटीशन की डिफिकल्टी के बिहाफ पे काम करूं। डिफिकल्टी के बिहाफ पे काम करने के लिए मेरे पास इतना पैसा है या नहीं है, या फिर वॉल्यूम के हिसाब से काम करने के लिए मेरे पास है या नहीं है। ठीक है, तो ये मुझे वहां से सोचना पड़ेगा। जब मैं ये सारी चीजें सोच लूंगा तो मेरे कीवर्ड हो जाएंगे फिल्टर। अब मेरे पास जो होंगे जेन्युइन कीवर्ड ही बचेंगे। ये बच गए मेरे पास जेन्युइन कीवर्ड। अबे सारे डिलीट हो जा। ठीक है, ऐसे जेन्युइन कीवर्ड ही बचेंगे मेरे पास। अब जब वो कीवर्ड बचेंगे, अब मुझे इसमें से कोई प्राइमरी भी तो सिलेक्ट करना है। जब मैं हेडिंग टाइटल वगैरह उसमें यूज करूंगा तो मैं एक प्राइमरी कीवर्ड सेलेक्ट करूंगा। लेकिन जस्ट इन केस मान लो मेरे को वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट या वेब डिजाइन एंड सर्विसेज, इनमें तो कहीं नहीं कर सकता, इसमें से भी नहीं कर सकता। वेब डेवलपमेंट कंपनी कर सकता हूँ, है ना? एक ऐसा कीवर्ड हो जो वेब डेवलपमेंट कंपनी कर सकता हूँ, या वेब डेवलपमेंट एजेंसी कर सकता हूँ। इन दोनों में से मान लो मुझे मिलते हैं कीवर्ड ऐसे, तब इन दोनों में से कौन सा कीवर्ड बढ़िया रहेगा जिसमें मैं काम करूं, मुझे ये भी तो सोचना है। देखो ये रहा टाइटल वाइटल में कॉपी हो गया। मान लो मेरा एक कीवर्ड है वेब डेवलपमेंट कंपनी और एक कीवर्ड है मेरा वेब डेवलपमेंट एजेंसी। दोनों पे वॉल्यूम है 1000। ठीक है, मान लो एवरेज आसपास है। अब इसमें से कौन सा प्राइमरी सिलेक्ट कर पाओगे? कंपटीशन, तो कंपटीशन लो। अब बताओ, अब हम इसका देखेंगे ट्रेंड। ट्रेंड देखेंगे, वॉल्यूम तो ये रहा ना, 1000 दे दिया मैंने आपको।
हाँ, अब इसका ट्रेंड चेक करेंगे कि कौन सा हमारे लिए रहेगा बेटर। सर्चेज नहीं कि लोग सर्च तो कर रहे हैं, कल को जाके डाउन हो जाए, कंपनी हट जाए, एजेंसी की सर्चेज बढ़ जाए कल को, तब और आपने काम कंपनी पे कर रखा है तो आपको रिजल्ट कम मिलेंगे, लीड्स कम आएंगी। तो उसके भी आप पे देखना है, काम तो आप दोनों पे करोगे लेकिन मेन पेज रैंक होने में दिक्कत होगी ना फिर। चलो फिर, तो उसके लिए आपको जाना है कहां पे, गूगल ट्रेंड्स। ओके, जैसे मान लो आपने किसी चीज पे काम किया, अब सिंपल सा ले लो, सीजन आता है, अभी दिवाली का सीजन आया, क्रैकर बिकेंगे, है ना, लेकिन तभी बिकेंगे और किसी फेस्टिवल में बिकेंगे, उसके बाद बिकेंगे। तो इसका ट्रेंड यही का है ना, बस एकदम से अगर कोई सर्च करेगा तो इसकी हाइप बनेगी और फिर 2-4 दिन बाद इसकी हाइप खत्म। आप मान लो इस पे आप सोचो कि मैं अपना मेन कीवर्ड बना के इस पे काम करूं, पूरे साल चलाऊं, तो आपके पास बिजनेस नहीं आने का ना। तो वैसे ही आपको जो अपने कीवर्ड सर्च किया है उसको देखना है कि कैसा चल रहा है इस कीवर्ड का हालचाल, पहले से कैसा चला रहा है और अब कैसे चलेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे डाल दो अपना वेब डेवलपमेंट कंपनी डाल दिया मैंने। ठीक है, अब इंडिया पास्ट 12 मंथ, हम 12 मंथ चलो ठीक है, आप चेंज कर सकते हो इसको भी। क्या दिखा रहा है, 75 से 70 चल रहा है, 12 महीने में 75, तो आगे भी ऐसे ही चलेगा। चलो अब अपना दूसरा कीवर्ड क्या था, ये था एजेंसी वाले का क्या लेवल चल रहा है। एजेंसी है रेड में, कंपनी है ब्लू में, लग तो थोड़ा सेम ही रहे थे ना। ट्रेंड में क्या चल रहा है, कंपनी चल रहा है, तो प्राइमरी किसे रखेंगे हम, कंपनी को रखेंगे। ऐसे करके कंफ्यूजन पूरा क्लियर करना है, उसके बाद काम करना है। ठीक है, तो अभी जितने भी प्रोडक्ट तुम सेलेक्ट करोगे उसके हर पेज के ऐसे कीवर्ड आपको छांटने हैं। 10 कीवर्ड हर पेज के होने चाहिए, जिसमें से आपका एक प्राइमरी होगा और वो बाकी LSI में हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब यहां पे किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ क्वेरी पूछनी हो तो बताओ। पूछनी है, वरना अगली चर्चा मंगलवार को होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, अब इस पे मेहनत करनी है, अपने सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जिस पे चाहो सबके कीवर्ड रिसर्च करने हैं। फिर उसके बाद SEO स्टार्ट होगा, जब वो आपके पास कीवर्ड्स होंगे उसे कंटेंट के साथ मिला के और उसको आपके पेज में डाला जाएगा। पेज में डाला जाएगा, फिर उस पेज का टेक्निकल सही किया जाएगा, फिर उसको लाइव किया जाएगा। जब लाइव हो जाएगा तब उस पे बैकलिंक पे काम होगा। ठीक है, क्लियर। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स और फिर आपका हेडिंग। और आपका URL, URL में भी होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर।